नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 33 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स रेज टू पावर टेंजेंट ऑफ एक्स। सेम एज अभी आपने जो पीछे किया पिछले लेक्चर में, ln लेंगे दोनों तरफ, लेकिन पहले इसको y के इक्वल रखे, दोनों साइड्स पे ln है, ये इन्फिनिटी रेज टू पावर, इसको चेक करें ना, ये वाली फॉर्म, ये इनफैक्ट दिस वन है, ठीक है। लिमिट होगी तो हम रखेंगे ना, ये इसको नहीं रखे देखना, ये इधर जब आप लिमिट रखोगे ना तो आपके पास 1 ओवर 0 आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी, और ये रेज टू पावर 0 टेंजेंट 0 0 होता है, ये फॉर्म। हम इसको 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म लाएंगे ताकि हम इन दोनों पे ही एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। ln ऑफ y इज इक्वल टू, दोनों साइड पे log लिया, टेंजेंट ऑफ x, पावर पहले आ जाएगी 1 ओवर x। आप 1 ओवर x को ln ऑफ 1 ओवर x को लिख सकते हो ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ x, पता है ना, ln ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, एक रूल होता है। नो, ln ऑफ 1 इज 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, यू विल गेट ओनली टेंजेंट ऑफ x इनटू माइनस ln ऑफ x, या इसको यूं लिख लो। अब आपने ओवर की फॉर्म में लाना है, आप इसको लिख सकते हो कोटेंजेंट ऑफ x, ठीक है। दोनों साइड्स पे लिमिट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा लिमिट पे, हमने पहले लॉग लिया था। ये दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर दें, इस पर वो लिमिट रख के देखें, लिमिट अप्लाई करोगे तो रखोगे ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर देख लो, ये मैंने सामने जो है ना, ये इनफैक्ट इसके सामने लिखनी चाहिए थी, ठीक है, इसकी नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या करोगे, ये जब ln ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, ये फिर कोटेंजेंट 0, फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, इसका मतलब है आप रूल अप्लाई कर सकते हो, वो न्यूमिनेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, फिर आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। उसके बाद जब आपके पास ये देखें, आंसर आपके पास आ गया 0 ओवर 1, 0 ओवर 1 आंसर आने से, या 0 ओवर समथिंग आंसर आने से कोई इशू नहीं होता, आंसर इज 0, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं है, क्वेश्चन का आंसर हमारा ln ऑफ y का 0 है। आपने y की वैल्यू सॉल्व करनी है, दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल लोगे, आपके पास असल में ये क्या है, पीछे से देखना, ln ऑफ y इज इक्वल टू 0, दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल लोगे, सो e रेज टू ln ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू 0, और e रेज टू 0 मैंने बताया ना, मेरे पास सिंबल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको e पावर 0 लिखा, या e रेज टू पावर 0 लिख लें, e रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर 1। नेक्स्ट आपके पास 34 क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखें, दिस वन क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 cos x रेज टू पावर माइनस, इसको पाई बाई 2 माइनस x लिख लें बेशक आपने, ये फिर 0 ओवर 0 फॉर्म, ये ऐसा इस क्वेश्चन की है, ध्यान रखना, ये तो y मैंने लिमिट रखी है ना, क्योंकि हमारे पास इसका नहीं, या तो लिमिट है ही नहीं है ना, तो 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म आई, हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 0 रेज टू पावर 0 का मतलब है यहाँ पर cos 90 दैट इज 0, रेज टू पावर यहाँ पर 90 रखोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 रेज टू पावर 0। अब हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे लॉग लिया, पावर पहले आ जाएगी, सो ln ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास पाई बाई 2 माइनस एक्स ln ऑफ कॉज ऑफ x। अब क्या है, लिमिट, अब ये हमें ओवर की फॉर्म में लाना है। अब ln ऑफ कॉज ऑफ x तो एकदम से नीचे नहीं आ सकता ना, खाम खास से, अगर आ भी जाए तो उसका कुछ हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन उसको मतलब क्या करेंगे, या उसकी कोई वैल्यू हो हमारे पास, ln ऑफ फर्ज करें कॉज किया -1, ln ऑफ -1 कैसे हम इसको नीचे ला सकते हैं, जैसे पीछे x होता था ना, हम उसको अब इसको नीचे जाके डिनोमिनेटर में आप इसको लिख सकते हो 1 ओवर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिखा दिस वन, ये थे। अच्छा, फिर एक और बात, यहाँ पर भी ना, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 ln ऑफ y, लिमिट x अप्रोचेस, ये पाई बाई 2, इधर कंफ्यूज नहीं होना, फिर मैं वो बता रही हूँ, मेरे पास उस तरह से सिंबल वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा था कंप्यूटर, तो ये पाई बाई 2 मैंने लिखा, ठीक है, PIE पाई बाई 2, ठीक है। तो ये असल में आपने ये नहीं लिखना, आप ये लिखना, मैंने इसलिए लिखा कि आप ये ना समझें कि यहाँ पर स्किप क्यों हुआ, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर आप क्या करोगे, ये पाई बाई 2 इधर लिखना, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एज इट इज लिख के पाई बाई 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई ln ऑफ कॉज ऑफ एक्स, ऐसे ही लिख दो, दिस इज इक्वल टू, फिर इसको चेक करें, यहाँ पर पाई बाई 2 रखोगे 0, ये ln ऑफ कॉज ऑफ एक्स, कॉज 0 होता है कि आपके पास cos 90 0, तो log 0 इन्फिनिटी, ये फिर ये फॉर्म आ गई। अब देखें उस फॉर्म की तरफ आ रहे हैं ना, कि हमारे पास 0 ज़रब इन्फिनिटी जब होती है तो उसको भी हम इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0 ओवर 0 फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता ले आते हैं। अब आप इसको, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में जाके 1 ओवर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देना, ठीक है। ln ऑफ कॉज ऑफ एक्स ऐसे ही लिख के दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आप कर दे, सो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, ये अब इसको क्या करोगे, ये फॉर्म आ गई ना, अब लो पिठाल रूल यूज कर लो, या एल हॉस्पिटल रूल जिसे कहते हैं, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा, 1 ओवर साइन ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में ये असल में क्या है, 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसका भी उसी
थे रिलेट करके लें। सो -1 ओवर दिस वन जो भी है उसका होल स्क्वायर इनटू इसका अपना डेरिवेटिव दैट इज -1। तो बस आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई करें। ये आपके पास टेंजेंट है, डिनोमिनेटर में आपके पास कोटेंजेंट हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल जाके ऊपर आ जाएगा। आपने पीछे देखा जब कोटेंजेंट, इसलिए मैं नीचे लेके आई, ऊपर भी टेंजेंट लिख सकते थे इसलिए इसको नीचे लेके आए, वहां उसको वो फॉर्म लानी थी, इसलिए आपने ऊपर देखा कि कोटेंजेंट 0 नीचे आ जाए जब 90 है, तो दैट इज क्योंकि टेंजेंट 90 से तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हमने कोटेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया। सो 0/0 फॉर्म। फिर आपके पास लोपिटाल रूल यूज करेंगी, वापस आंसर जो है दैट इज 0/1। लेकिन आपके पास ये आंसर इसका है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्वेश्चन ये था आपके पास ln of y = 0, ठीक है, ऐसा था ना। तो ln of y तो नहीं लेना, आपने लेना आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 y का, जिसको y हमने रखा था वो। तो क्या करोगे, दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल ले लोगे, तो ln of y का मतलब y, यहाँ पर या ओनली y लिख देते, e⁻0 दैट्स e⁻0 इज 1, ये आपका आंसर। सो y की जगह पे वैल्यू लगा दें, इस तरह पूरे प्रोसेस से लिखना है आपने। सो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 cos of x raised to power π/2 - x = 1, ठीक है। 35 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।